किसी जंगल में टूनी नाम की एक नन्ही सी प्यारी सी चिड़िया रहती थी। टूनी के मम्मी पापा टूनी से बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। टूनी अब बड़ी हो चुकी थी। टूनी के मम्मी पापा ने ही टूनी की शादी बहुत ही धूमधाम से की। टूनी खुशी खुशी अपने ससुराल में अपने पति के साथ रहने लगी। ऐसे ही समय बीतता गया। काफी समय बीत गया, लेकिन टूनी गर्भवती नहीं हो पा रही थी। टूनी के ससुराल वाले उसे रोज ताने देने लगे। एक दिन उसकी सास बोलती है, अरे ओ टूनी बहू, कब मुझे तू पोते का सुख देगी? पता नहीं मुझे पोता देखना नसीब भी होगा या मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। टूनी को उसकी सास की बात बहुत बुरी लगती है और वह रोते हुए वहां से चली जाती है और अपने रूम में जाकर रोने लगती है। हरियाली तोती रानो के घर आती है। ये लो रानो बहन, लड्डू खाओ। मेरी बहू ने 2 चिड़िया को जन्म दिया है। तुम्हारी बहू कब खुशखबरी सुना रही है? पता नहीं हरियाली बहन, मेरी बहू तो मेरे मरने का इंतजार कर रही है। जीते जी तो वो मुझे दादी बनाने से रही। टूनी अपने सास के ताने सुनती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन टूनी गर्भवती नहीं होती है। एक दिन टूनी घर के सारे काम निपटाकर बैठी ही थी, तभी रानो की बहन लाडो आ जाती है और कहती है, क्या हुआ बहन, तुम्हें पोते का मुंह देखना नसीब हुआ कि नहीं? अरे क्या बताऊं लाडो, ये टूनी तो गर्भवती हो ही नहीं रही है। कितना समय बीत गया। अरे बहन, मुझे तो लगता है तेरी बहू बांझ है, बांझ। इसको बच्चा कभी नहीं होगा। क्यों ना तुम बंटी की दूसरी शादी करवा दो। हाँ लाडो, तुम सही कह रही हो। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। आज शाम को ही बात करूंगी उससे। टूनी सारी बातें सुनकर रोने लगती है और अपनी सास से कहती है, ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मैं गर्भवती नहीं हो रही हूँ तो इसमें मेरा क्या दोष है? चल जा यहाँ से और जाकर अपना काम कर। मुझे ये रोना धोना मत दिखा। मैंने तो सोच लिया है, मैं अपने बेटे बंटी की दूसरी शादी करवाऊंगी, तभी मुझे मेरे पोते का मुंह देखना नसीब होगा। टूनी अपनी सास की बात सुन फूट फूट कर रोने लगती है और अपने कमरे में चली जाती है। शाम को बंटी के घर आते ही उसकी माँ बोलती है, देख बेटा, आज तेरी मौसी आई थी। उसने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। उसने कहा है, अगर टूनी बहू को बच्चा नहीं हो रहा है तो क्यों ना तू दूसरी शादी कर ले। तुम्हारी बात सही है माँ, लेकिन मैं टूनी को नहीं छोड़ सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। देख बंटी, मैं तेरी एक बात भी नहीं सुनूंगी। मैं तेरे लिए टूनी से भी अच्छी चिड़िया ढूंढ कर लाऊंगी और उससे तेरी शादी करवाऊंगी। अच्छा ठीक है माँ, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। टूनी अपने कमरे से सारी बातें सुन लेती है और जोर जोर से रोने लगती है। बंटी टूनी के पास आता है। बंटी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम मेरे जीते जी किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे धोखा दोगे। तो मैं क्या करूँ टूनी, माँ जिद पकड़ कर बैठी है। मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। उन्हें बच्चा चाहिए और तुम बच्चा नहीं दे सकती। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। ठीक है, तुम खुशी खुशी दूसरी शादी करो। मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ और वापस यहाँ कभी नहीं आऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर टूनी वहां से चली जाती है। टूनी सोचते सोचते चली जाती है, तभी आगे बढ़ने पर तेज बारिश व आंधी आ जाती है। टूनी वहीं एक पेड़ पर छिपकर बैठ जाती है। जब बारिश व आंधी रुकती है तो वहाँ कुछ पक्षियों के घर टूट जाते हैं
और उनके माता पिता भी मर जाते हैं। कुछ पक्षियों ने अपने बच्चे खो दिए। तभी टूनी को वहाँ कुछ अंडे दिखते हैं। वह उनके पास जाती है। उसमें से एक अंडा टूट चुका था, एक अंडा सही सलामत था। उस घोंसले के पास एक तोती मरी पड़ी थी। टूनी उसके पास जाती है। अरे, ये तो मर चुकी है। इसका एक अंडा भी टूट चुका है, लेकिन एक अंडा सही सलामत है। तभी उसके पास सुंदरी कौवे आती है और बोलती है, ये मेरी पड़ोसन हरियाली तोती है, जो बेचारी मर चुकी है। तुम जानती हो क्या इसे? नहीं, मैं इसे नहीं जानती, लेकिन मैं इसके अंडे को गोद ले लूंगी और इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी। क्यों बहन, तुम्हारा कोई घर नहीं है? नहीं बहन, मैंने अपना घर छोड़ दिया, क्योंकि मैं एक बांझ हूँ और मेरी सास मेरे पति की दूसरी शादी करवाना चाहती है, इसलिए मैंने वो घर छोड़ दिया। भगवान की लीला देखो, उस घर से निकलते ही उसने तुम्हारी गोद भर दी। टूनी खुशी खुशी उस अंडे को अपने साथ ले आती है। कुछ दिनों बाद उसमें से प्यारा सा छोटा सा तोता निकलता है। टूनी खुशी खुशी उस तोते को पालने लगती है और उसका नाम सैंडी रखती है। टूनी अपने बेटे को लेकर मार्केट जाती है। रास्ते में लौटते समय उसका पति उससे मिलता है और बोलता है, टूनी, तुम कहाँ चली गई? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर तुम कहीं नहीं मिली। और ये बच्चा किसका है? ये मेरा बच्चा है और तुम मेरा रास्ता छोड़ो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन तुम तो बांझ थी, फिर ये किसका बच्चा है? ये तो तोते का बच्चा लग रहा है। तुमको उससे क्या? तुम तो मुझे बांझ कहकर छोड़ दिए थे। जाओ यहाँ से, मैं अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे माफ कर दो टूनी, मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई। मेरी माँ भी मर गई है। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मेरे साथ चलो प्लीज। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ। ये बोलकर टूनी वहाँ से चली जाती है और अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।